आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस और प्रशासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह उत्तर प्रदेश में आई हुई पुलिस वैकेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में 80 इम्पोर्टेंट प्लस प्रश्नों के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला है, अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डीएम को यह अधिकार है कि वो निकाल सकता है उसको लिस्ट से। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन है? तो डीजीपी होते हैं। लेखपाल प्रशिक्षक विद्यालयों की स्थापना को राजस्व विभाग के किस अनुभाग में रखा गया है? तो अनुभाग 4 में रखा गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के समस्त खातेदारों सह खातेदारों के लिए व्यक्तिगत बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2004 से इसकी शुरुआत की गई है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी किस क्षेत्र से संसद चुने गए थे? तो अमेठी से चुने गए थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है? तो अलीगढ़ जो है मंडल नवसृजित है। अब उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्यसभा परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1831 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द को ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, यानी जिसको इस अधिनियम के तहत भर्ती किया जाएगा उसके लिए पुलिस शब्द यूज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो फैजाबाद में नगर निगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूमि अध्यापत्ति निर्देशालय विभाग का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनहित में कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए भूमि का सर्जन करना है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो वह डीएम होता है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे कम जिले हैं? तो सहारनपुर मंडल में सबसे कम जिले हैं। फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन एवं विकास हेतु किस संस्था का संगठन किया गया? जिला पंचायत का। 13 मई 2007 के पूरम शेख आबिद अनुसूची जनजाति के व्यक्ति जिसके पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें क्या माना गया है? असंक्रमणीय भूमिधर माना गया है उन्हें। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार रजिस्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? तो डीसीआरबी प्रभारी को दी जाती है। उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग हैं? तो इसमें कुल 14 अनुभाग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 1 लाख कम से कम जनसंख्या वहां की होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के बाद। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल 100 सदस्य हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित होता है। ये सदस्यों की संख्या भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 100 सदस्य होते हैं। कौन अधिकारी परिषद सहित गवर्नर द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं? तो अधीक्षक और उससे उच्च पद के अधिकारियों के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चौकीदार अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह डीएम के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है।
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 313 तहसीलों की संख्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से इसको पहले जाना जाता था। राजस्व विभाग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विभागाध्यक्ष कौन सा है? तो राजस्व परिषद जो है इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सोनभद्र इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन होता है? नगर का प्रथम नागरिक नगर निगम पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। राजस्व अनुभाग 10 में कौन सा कार्य निहित है? तो सार्वजनिक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण जो है इसके तहत रखा गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो एक संकीर्ण पद्धति द्वारा किया जाता है। मृत्यु उपरांत शव परीक्षा के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार किसे होता है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट को होता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में जहरीले पानी पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो आगरा में ऐसा हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत का सदस्य बनने हेतु किसी प्रत्याशी को कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष का उसको होना अनिवार्य है। कह रहे कहाँ नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है, फैजाबाद में भी नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद, जिसका अभी नाम प्रयागराज रख दिया गया है। राजस्व विभाग में आईएएस और पीसीएस अधिकारी के पदों का सृजन किस विभाग के अंतर्गत किया गया है? तो अनुभाग 4 के अंतर्गत इसका जो है सृजन किया जाता है। जिले में प्रशासनिक आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो वह जिला मजिस्ट्रेट होता है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? तो 1987 ईस्वी से ये की गई। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। याद रहे कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी है तो इसको आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के परीक्षण की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो 46 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? 1977 ईस्वी में यह बना। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो चंद्रभाल थे प्रथम सभापति। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान के संस्तुति की? आगरा की संस्तुति की थी बनाने के लिए, न्यायिक उच्च न्यायालय बनाने के लिए। कौन सा कार्य राजस्व अनुभाग 5 में सम्मिलित है? तो भारत नेपाल चीन विवाद जो है इसमें शामिल है। भारत को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने व कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधान परिषद को ये कार्य कराने का अधिकार प्राप्त है। रेलवे पुलिस से संबंधित अपराध के मामले में अपराध रजिस्टर से
किसी व्यक्ति को निकलवाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? तो डीआईजी, जो रेलवे के डीआईजी होते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है। भारत का भार सहायक अधिकारी किसके अनुसार होता है? तो उप निरीक्षक के अनुसार होता है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? हेड कांस्टेबल। राजस्व विभाग के किस विभाग में बजट का प्रावधान है? तो अनुभाग 3 में बजट का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है? त्रिस्तरीय है। जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? तो पुलिस अधीक्षक होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्ष पंचायती राज प्रणाली का आरंभ किया गया? यानी किस वर्ष में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो 1959 ईस्वी से ये स्टार्ट किया गया। भारत के भू अभिलेखों के रख रखाव का दायित्व किसे सौंपा गया? तो जिला अधिकारी को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1947 में पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कौन सा अधिकार होता है? कौन सा अधिकार होता है? तो यह प्रभारी अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश विनियम का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? तो अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस से संबंधित है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार जो पुलिस विभाग के लोग होते हैं वो घोड़े से ट्रेवल करते हैं, तो अध्याय 8 में उसके बारे में वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सुचेता कृपलानी तथा दूसरी मुख्यमंत्री कौन है? तो कुमारी मायावती जी हैं। तो यह प्रथम भी आपको याद रखना है, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और दूसरी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिशंभर दयाल जो है थे। चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये डीएम के द्वारा की जाती है। कह रहे भूमि अध्यापत्य निर्देशालय की स्थापना कब की गई? तो 1987 ईस्वी में स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो लखनऊ और कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है। फिर से बता दें, मंडलों की संख्या टोटल 18 है और जिलों की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन, ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य क्या है? ग्राम चौकी पर पहरा देना। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1954 से यह शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति बिशंभर दयाल थे। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 95 है। कांस्टेबल को कौन सा धंधा नहीं दिया जा सकता है? दंडिक व्यायाम। अगला क्वेश्चन, राहत आयुक्त विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जवाहर भवन लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 403 निर्वाचित सदस्य हैं। जिला गजेटियर विभाग को किस वर्ष भारत सरकार ने राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया? 1880 से 1881 के बीच में ये स्थानांतरित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अन्य जातियों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों पर वरीयता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचन
हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राजस्व परिषद में जिलाधिकारियों के अधीन कौन होता है? तो उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा लेखपाल इसके अधीन होते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जिस दिन अस्तित्व में आया, तो 9 नवंबर 2001 को यह अस्तित्व में आया। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है किसके द्वारा? पुलिस अधीक्षक निरीक्षक के आदेश पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, राहत आयुक्त विभाग के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित है? तो दैवीय आपदाओं के समय आर्थिक सहायता का प्रदान करना। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करें लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो ये 80 है। तो यहाँ पर हमने 84 क्वेश्चंस के बारे में बात किया है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आएंगी जिसमें मुख्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।